गांव में रामू नाम का किसान रहता था। वह बहुत ईमानदार और मेहनती था। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, बस थोड़ी सी खेती थी। वह हर रोज सुबह सुबह उठकर खेत में काम करने चला जाता था। उसकी पत्नी का नाम सीता था और एक बेटा था मोहन। उनका परिवार बहुत सीधा सादा था, लेकिन खुश रहता था। एक साल गांव में बारिश नहीं हुई, तालाब सूख गए, खेतों में दरारें पड़ गईं। सब लोग परेशान हो गए। कई किसान गांव छोड़कर शहर चले गए। गांव वाले बोले, ना रामू, तू भी शहर चला जा, यहाँ खेती में अब कुछ नहीं रखा। पर रामू बोला, किसान हूँ, मैं मिट्टी को नहीं छोड़ सकता। कोई न कोई रास्ता जरूर निकलेगा। बहुत समय पहले एक गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। वो बहुत मेहनती था। सुबह सूरज निकलने से पहले ही खेत में चला जाता और देर शाम तक काम करता। लेकिन उसकी मेहनत के बावजूद उसके खेतों में उतनी फसल नहीं होती थी कि घर का खर्चा आराम से चल सके। रामू के पास जमीन कम थी और हालात ऐसे कि कभी बारिश ज्यादा हो जाती तो कभी बिल्कुल नहीं होती। कभी कीड़े लग जाते तो कभी सूखा पड़ जाता। गांव वाले उसे कहते कि किस्मत ही खराब है उसकी। लेकिन रामू हार मानने वाला नहीं था। एक दिन जब वह अपने खेत में हल चला रहा था, अचानक उसे मिट्टी के बीच एक छोटी सी घायल चिड़िया दिखाई दी। उसका पंख टूटा हुआ था और वह उड़ भी नहीं पा रही थी। पर रामू ने किसी की बात नहीं सुनी। उसने हर दिन सुबह शाम थोड़ा पानी देता और खेत में गोबर खाद डालता और फसल की देखभाल बनाया। चिड़िया को उसमें रखा। जब बाकी खेत सूखे देने लगा, रामू के खेत में हरी फसल लहराने लगी। जब सब लोग हैरान रह गए, फसल तैयार हुई, बाकी किसान उससे सीखने आने लगे। चिड़िया उड़ते गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। किसान को धन्यवाद कहे। एक दिन अधिकारी आए और बोले, रामू, तुमने तो गांव की किस्मत बदल दी। तुम्हें मेहनती किसान पुरस्कार मिलेगा। रामू ने लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। साहब, मैंने तो बस मेहनत की और मिट्टी पर भरोसा रखा और सोने जैसी भगवान मेहनती का साथ जरूर देता है। हुआ। अगर आप घर में कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और रेकमेंड जरूर। के लोग हैरान रह गए। मिलते हैं। रामू से पूछने लगे, भाई, तूने कौन सा बीज लगाया, कौन सी खाद डाली? रामू ने मुस्कुराकर कहा, न बीज बदला है न खाद, बस मैंने एक घायल चिड़िया की मदद की थी। शायद वही दुआ बनकर लौटी। उस दिन से रामू का जीवन बदल गया। उसकी फसल हर साल अच्छी होने लगी। लोग उसके खेत को देखकर प्रेरणा लेने आते। रामू हमेशा कहता, खेत में फसल मेहनत से होती है, लेकिन जीवन में सुख दुख दया और भलाई से आते हैं। जो दया बोता है वही खुशी काटता है।